एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर नंबर 2 एक न्यू वीडियो में चालू करेंगे और वो वीडियो आ चुकी है। चैप्टर नंबर 2 बहुत सारे बच्चों का ये इंतज़ार है कि ये चैप्टर कब करवाओगे, तो ये चैप्टर आपका चालू होने जा रहा है। इसका श्री गणेशा नमा कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड है ना, और इसमें इंट्रोडक्शन के लिए इतना कुछ है नहीं। और आपको एक चीज़ और करना, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल सम है, यानी कि जितने भी एग्जाम्पलर सम है, एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन वो आपको एग्ज़ाम से पहले सारे रिकैप करने, यानी कि वापस से पूरा करना पड़ेगा। आपको एंड में जब आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम आने वाली होगी, उसके पहले मैं आपको एक लाइव क्लास में आके 3 से 4 घंटे का एक शॉर्ट पूरे चैप्टर का रिवाइज करवा दूंगा। शॉर्ट रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स। ओके, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका अगर ये आप इसी पे करते रहेंगे तो 9th आपके लिए बहुत इजी जाने वाला है। चलिए तो आगे जाते हैं, सीधा आ जाते हैं हम। कुछ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो गई बच्चों। जैसे यहाँ दिया है जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलेंगे क्यूब यानी क्यूबिक, और जिसकी 2 दी हो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर यानी कि सिंगल यानी कि 1। ओके, चलिए आ जाते प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाते हैं सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.1। इसमें आपको पहले में दी हुई है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। बहुत इजी से हम सॉल्व करने, अभी मैंने कहा था इसमें क्या दिया हुआ पहले डिग्री 2, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा इसकी 2। सेकंड वाले में दिया क्यूबिक, किसका हाईएस्ट है 3। 9 में कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है 2.1 में। एक मिनट, चलिए तो यहाँ -9 यानी कि इसमें कोई नहीं, यानी कि 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा वहाँ पे 1। और यहाँ पर एक बार ये वैल्यू दी हुई है, उसके बाद दिया हुआ है -3, उसके बाद पूछा हुआ कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आएगा 0। ओके, आंसर आ गया 0। तो हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का 1.1 हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब चाहते हैं सेकंड नंबर पे, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 to 3। डिग्री 1 to 3, तो चलिए यहाँ पे अपना फर्स्ट डिग्री, यहाँ पे अपना सेकंड डिग्री, यहाँ पे अपना सेकंड डिग्री, उसके बाद अपना थर्ड डिग्री। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 7x + 1, कोई भी एग्जाम्पल ठोक दीजिए, फिर -4x + 1। ठीक, डिग्री 2, यहाँ आपको 2 लगा देना है। ओके, फिर डिग्री 3 7x³ + 4z - 3। ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी है। आपका सेकंड चैप्टर देखने में जितना हार्ड है उतना है नहीं। आपको इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो सीखनी होगी वो है 2.6 में, जो कि पूरा क्या है ग्राफ, वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं थर्ड। व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ तो x³ यानी कि आपको x² का अगर फाइंड करना हो तो लिख दीजिए +6 = 6x, और x³ का लिख दीजिए -3। ओके, इतना लिख दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z की कोएफिशिएंट क्या हुआ है, तो यहाँ पर 2 z दिए हुए, यानी कि हमें कुछ कंफर्म पता नहीं है कि वो किस z, तो दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, तो आपको आंसर लिख देना है 0। फिर पूछा है 5th नंबर में आ जाए फटाफट। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमने आपको बताया था जिसमें डिग्री ना दी हुई हो। कांस्टेंट टर्म या तो उसमें कोई भी प्रकार का वेरिएबल ना हो, तो आपका क्या आ जाएगा -10। क्या आंसर आ जाएगा आपका -10। आपका आंसर आ गया। इसी के साथ आपका 2.1 का एक्सरसाइज जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे
एक्सरसाइज 2.2, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। ये अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।